हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 10th में जो आप फिजिक्स का आपका चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो आपका सोलेनॉइड होता है, ठीक है, आपने पहले तो एक जो सर्कुलर लूप जो आपका होता है, जो आपका क्या होता है, एक सर्कुलर लूप होता है। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका सर्कुलर लूप होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका सर्कुलर लूप होता है, उससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से पास होती है, ठीक है। यानी कि जब आप इस सर्कुलर लूप से करंट पास करते हो, ठीक है, जब आप एक सिंगुलर सर्कुलर लूप से करंट पास करते हो तो आपकी जो फील्ड है वो किस तरीके की होती है, ये आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो आपकी n नंबर्स ऑफ, यानी बहुत सारी आप इस तरीके से सर्कुलर लूप्स को एक साथ इकट्ठा कर दें और उसको एक साथ अरेंज करके आप उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करवाते हैं, यानी आप क्या करते हैं, करंट को पास करवाते हैं। तो किस तरीके से जो आपका कॉइल होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉइल बोलते हैं, जो बहुत सारे सर्कुलर लूप से मिलके बना होता है। तो जो आपकी कॉइल होती है उससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आपने एक्टिविटी के थ्रू समझा था। फिर आपने ये समझा था कि जो आपका सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, आपका जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो जो आपका सोलेनॉइड होता है, जब आप इससे करंट को पास करवाते हैं, ठीक है बच्चों, करंट को क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बेसिकली आपने ये समझा था कि जो आपका सोलेनॉइड होता है ये जैसे कि आपका बार मैग्नेट एक्ट करता है, ठीक है, जो आपका बार मैग्नेट होता है इस तरीके का, तो जिस तरीके से ये एक्ट करता है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होते हैं, या इस पे जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी तरीके से जब आप एक सोलेनॉइड से करंट को पास करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी आपका यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होता है और उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आपने बार मैग्नेट में देखी थी। आई होप आपको इतना समझ में आया था। फिर हम आगे हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जैसे आप करंट कैरिंग जो आपका कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, हमने ये पढ़ा था। फिर हम पहुंचे थे अपने इस कॉन्सेप्ट पे कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, यानी आपका जो करंट, ऐसा कंडक्टर, ऐसा चालक जिससे करंट पास हो रहा है, वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास रखें उसको, तो मैग्नेटिक फील्ड का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखा था। बेसिकली क्या देखा था हमने कि फोर्स किस तरीके से उस पर डेवलप होता है, या वो किस तरीके से जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स किस तरीके से एक्सपीरियंस करता है, हम ये देख रहे थे। तो मैं आपको एक बार फिर से इसे थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि हमें इसको आगे, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में समझा था कि हम एक अरेंजमेंट बनाएंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आप एक स्टैंड लेंगे, ठीक है, आप वायर्स लेंगे, बैटरी लेंगे, स्विच लेंगे, आप ये एल्युमिनियम रॉड लेंगे, ठीक है, और आप एक मैग्नेट लेंगे, और जो आपने ये सब मटेरियल लिया है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से अरेंज कर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं
ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जो स्विच होगा, आपका स्विच क्या होगा, ओपन होगा, यानी आपका स्टार्टिंग में स्विच क्या होगा, ऑफ। ठीक है, आपने स्विच ऑफ किया है, यानी जो आपका ये पाथ है, ठीक है, जो आपका ये पथ है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ये पथ है, या आप कह सकते हैं जो ये आपका पाथ है, आपने क्या किया, इसे ब्रेक करा हुआ है। इनिशियल स्टेजेस में ये ब्रेक है या टूटा है, यानी कि जो आपको ये सर्किट है इससे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑन करना है। क्या करना है आपको अब स्विच क्या करना है, इस तरीके से ऑन करना है, यानी आपको स्विच क्लोज करना है। पहले स्विच ओपन था, अब आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो जब आपका स्विच क्लोज हो जाएगा तो जो ये बैटरी है इससे आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। इससे क्या पास होगी, आपकी इलेक्ट्रिक करंट। आप देख सकते हैं ये एरो के थ्रू शो किया गया है इस तरीके से, और जब ये रॉड से पास होगी तो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो करंट है वो फ्लो होगी। जब आपकी इस जो ये आपका अपरेटस है, ये जो आपका जो ये अरेंजमेंट है, इससे इस तरीके से करंट फ्लो होगी, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट को जो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे एल्यूमिनियम रॉड के पास। ठीक है, आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो आपका नॉर्थ पोल है वो नीचे की साइड आ जाए यहाँ पे। ठीक है, आपको नॉर्थ पोल नीचे रखना है और साउथ पोल ऊपर रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप मैग्नेट को, जो आपका ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसे आप इस तरीके से रखेंगे। फिर आप ये ऑब्जर्व करेंगे या आप ये देखेंगे कि जो आपका ये एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, जो ये आपकी एल्यूमिनियम रॉड है, ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, वो अपनी जगह बदल रही है, यानी वो यहाँ से इधर शिफ्ट हो गई, इधर वो आ गई। ठीक है, इस तरीके से वो इधर इस जगह पे वो आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपने इतना ऑब्जर्वेशन लिया कि ठीक है, आपका क्या हुआ, इस तरीके से आपने करंट को फ्लो करवाया। आपने हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे की तरफ रखा और साउथ पोल ऊपर की तरफ रखा, और इस तरीके से जो आपका ये एल्यूमिनियम रॉड है इसने अपनी जगह को डिस्प्लेस। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें करंट का जो फ्लो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, यानी उसकी डायरेक्शन को विपरीत कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो आपका ये बैटरी है इसको ऑपोजिट कर देंगे, यानी इसको उल्टा कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे, और पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव टर्मिनल, आप क्या कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल आप लगा देंगे और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल आप लगा देंगे इस तरीके से। तो आपकी जो ये करंट की डायरेक्शन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, यानी अभी तो आप ये देख रहे थे कि इधर पे इसकी डायरेक्शन थी, अब ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी, ये रिवर्स हो जाएगी, यानी जो इसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इस तरीके से करंट का फ्लो इस जो आपके एल्यूमिनियम रॉड है उससे भी इस तरीके से चला जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से की डायरेक्शन हो जाएगी जब आप इसकी बैटरी को रिवर्स करके लगाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका जो करंट है वो फ्लो करेगा। अब आप फिर से क्या करोगे, इस जो आपका मैग्नेट है, ठीक है, इसको एल्यूमिनियम जो आपकी रॉड है, ठीक है, जो आपने सस्पेंड की है स्टैंड से, उसके पास लेके आओगे, और उसका नॉर्थ जो पोल है, जो आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल आप नीचे की तरफ और साउथ पोल आप
ऊपर की तरफ इस तरीके से अरेंज करोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसे अरेंज करोगे। तो बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें, आप फिर से ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ये एल्युमिनियम रॉड है इसने क्या किया है, अपनी जगह चेंज की है, यानी बदली है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो आपकी ये एल्युमिनियम की रॉड है इसमें। तो जो आपका ये रॉड है ये बेसिकली क्या होगा, पहली कंडीशन में ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ था जब हमने पहली बात की थी, तो ये आपका लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं लेफ्ट की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन जब हमने इसके करंट को रिवर्स किया तो ये इस मैग्नेट के से दूर भागने लगा, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस तरफ हुआ, आपका राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये डिस्प्लेस हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब आपने जो आपका करंट है उसके फ्लो को फिर से वैसे ही चेंज कर देना है जैसे कि आपने इस कंडीशन में किया था। यानी आपको क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल फॉर्म था बैटरी का, मतलब आपने अभी रिवर्स किया था ना इस तरीके से, यहाँ पे आपका पहले इधर की साइड आपको पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, इसको जैसे कि इसकी पहली कंडीशन थी या पहले जिस तरीके से आपने बैटरी रखी थी इसको उसी तरीके से रखना है। ठीक है, तो यानी ये इस कंडीशन में होगा, बैटरी इस कंडीशन में होगी, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इसका इधर होगा, और आप इससे करंट पास करवाओगे और आपका करंट इसी तरीके से फ्लो होगा। अब इस समय आपने क्या करना है, जो आपका ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है बच्चों, जो आपका ये क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके जो पोल्स हैं आपको रिवर्स करने हैं। आपको क्या करने हैं, इस हॉर्सशू मैग्नेट के जो पोल्स हैं उसको रिवर्स करने हैं, यानी ऊपर आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा, नीचे आपका क्या, साउथ पोल आ जाएगा। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने अरेंजमेंट को फिर से ओरिजिनल जो हमारी अरेंजमेंट थी उस पे रखा है, और हमने क्या किया है, जो आपका ये मैग्नेट है इसके जो पोल्स हैं उनको हमने ऑपोजिट कर दिया, यानी साउथ की जगह नॉर्थ पोल रखा है और नॉर्थ की जगह साउथ पोल रखा है। में इस सर्किट को रखोगे और आपका जो ये मैग्नेट है इसको आप इस एल्युमिनियम रॉड के पास लेके आओगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका ये एल्युमिनियम रॉड है ये इससे दूर भाग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो गया या डिस्प्लेस हो गया। अब आपने क्या करना है, फिर इसको स्विच ऑफ करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको स्विच ऑफ करना है और जो आपका ये बैटरी है इसके अरेंजमेंट को फिर से चेंज करना है, यानी रिवर्स करना है, जैसे कि हमने पहले करा था जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चेंज करके हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, उसी तरीके से हमने इसका करंट का फ्लो चेंज करना है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और आपका जो करंट का फ्लो है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको दिखाई दे। अब आपको फिर से जो आपका ये मैग्नेट है जिस तरीके से आपने लास्ट कंडीशन में रखा था, यानी नीचे आपका साउथ पोल और ऊपर की डायरेक्शन में आपका नॉर्थ पोल, इसी तरीके से आपको मैग्नेट को इस जो आपकी एल्युमिनियम रॉड है इसके पास लेके आना है। ठीक है बच्चों, आप इसके पास लेके आएंगे और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो आपका ये एल्युमिनियम रॉड है, ठीक है, जो आपका एल्युमिनियम रॉड है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है या डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप ये देखेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक जो आपका ये एल्युमिनियम रॉड है ये इस मैग्नेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है,
या डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी इस एक्टिविटी की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम कुछ पॉइंट्स जो हमने इसमें ऑब्जर्व किए वो देखते हैं। The displacement of the rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. जैसे कि हमने अभी एक्टिविटी समझी और उसमें ऑब्जर्व किया या आपने एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से देखा, तो आपने ये देखा ना कि जब आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी जब आपने मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेट था, हॉर्सशो मैग्नेट था, उसको जब आप एल्यूमिनियम रॉड के तरफ लेके गए और एल्यूमिनियम रॉड को उसके बीच में एडजस्ट कर दिया, उसके दोनों पोल्स के बीच में एडजस्ट किया, तो आप ये जानते हैं कि जो आपका रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है, उससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और आपने ये देखा कि जैसे ही हमने मैग्नेट को एल्यूमिनियम रॉड के पास लेके आए तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, यानी हट गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग क्या होता है, कंडक्टर होता है, उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के पास लाते हो तो वो अपनी जगह से चेंज करता है, नहीं विस्थापित होता है, या आप कह सकते हैं वो डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। यानी जो हमने अभी एक्टिविटी में देखा, हमने क्या किया था, हमने क्या किया, जो आपका फोर्स था, हमने फोर्स को ऑब्जर्व किया था। किस तरीके से फोर्स को ऑब्जर्व किया था, हमने क्या किया था, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया। आपकी करंट की डायरेक्शन किस तरीके से चेंज हुई, जो आपने लास्ट एक्टिविटी में देखा कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो बेसिकली आपका जो ये आपका क्या है, बैटरी है, इसके जो आपने अरेंजमेंट है उसको जब चेंज किया, यानी जब आपने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और पॉजिटिव की जगह आपने नेगेटिव टर्मिनल लगाया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हुई। वो बेसिकली क्यों चेंज हुई, क्योंकि आपने क्या किया, बैटरी का डायरेक्शन चेंज की, जिस कारण आपकी करंट जो है, ठीक है, करंट की जो आपकी डायरेक्शन है वो भी चेंज हुई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड to vertically downwards by interchanging two poles of the magnet, it is once again observed that the direction of force acting on the current carrying rod gets reversed। यानी कि पहले जब हमने ऑब्जर्व किया था, पहला हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो हमने बेसिकली क्या किया था, बैटरी को रिवर्स करके देखा था। फिर क्या हुआ था, आपको याद होगा कि हमने जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें क्या किया था, उसमें हमने जो आपका जो ये मैग्नेट था इसके पोल्स को रिवर्स कर दिया था। यानी पहली कंडीशन जब हम इनिशियल स्टेज में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, ठीक है, जब हम इनिशियल स्टेज में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे या देख रहे थे हम, ठीक है, हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि बेसिकली हुआ क्या है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब हमने नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, इस तरीके से रखा, यानी नॉर्थ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में और साउथ पोल अप डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, आपने देखा इसका जो था, आपने जब सिंपली इस तरीके से बैटरी लगाई तो उस समय जो आपका फोर्स था उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी एज कंपेयर टू जब आपने बैटरी को रिवर्स करके करंट की आपने डायरेक्शन चेंज की और इसको इस तरीके से रखा, ठीक है, इसी तरीके से रखा, तो आपने देखा कि जो आपका फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन फिर आपने जब ये ऑब्जर्व किया कि आपने जो ये मैग्नेट है, आपने क्या किया, करंट तो सेम फ्लो करने दिया, ठीक है, करंट आपका एज इट इज फ्लो कर रहा है, एज इट इज इसका अरेंजमेंट है, बैटरी का अरेंजमेंट है। पर आपने ये देखा कि जब आपने इस मैग्नेट को रिवर्स कर दिया, यानी पहली कंडीशन में डाउन नीचे की तरफ आपका नॉर्थ पोल था
और ऊपर की तरफ आपका साउथ पोल था। जब आपने कंडीशन को रिवर्स किया, यानी आपने इधर की तरफ आपने साउथ पोल रख दिया, यहाँ पे आपका साउथ पोल आ गया और यहाँ पे आपका जब नॉर्थ पोल आ गया, तो जो कंडीशन थी, यानी करंट तो आपका सेम फ्लो कर रहा है, बस आपने क्या किया था, ये मैग्नेट चेंज किया था। तो आपने ऑब्जर्व किया था कि जो आपका ये एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, जो आपका ये एल्यूमिनियम रॉड है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब हमने इसके पोल्स को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हम पहले तो हमने ये देखा कि जब हम करंट का फ्लो रिवर्स करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, ठीक है, ऑपोजिट हो जाते हैं। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम मैग्नेट के पोल्स की सिचुएशन को चेंज करते हैं, ठीक है, इसकी स्थिति को चेंज करते हैं, पोल्स की स्थिति को चेंज करते हैं, तब भी हमने देखा कि जो आपका एल्यूमिनियम रॉड है उस पे जो फोर्स लगा है वो रिवर्स हुआ है, यानी उल्टा हुआ है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा ये किस तरीके से हुआ था। बेसिकली जो हमने अभी ऑब्जर्व किया या हमने जो एनालाइज किया, उससे हम फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो, और जो आपकी फोर्स है कि किस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है या मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, इन दोनों फैक्टर्स पर आपका फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, यानी फोर्स यानी जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की दिशा, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हमने बात की थी करंट की, सबसे पहले हमने करंट की बात की, ठीक है, आपने करंट की बात की, फिर करंट के बारे में समझा कि करंट से किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो कर या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है करंट, आपने ये देखा, और किस तरीके के कंडक्टर का हम यूज करके, और जो आपकी फील्ड है वो किस तरीके की उस कंडक्टर से डेवलप होती है, उत्पन्न होती है। फिर हमने फोर्स के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और आपका करंट होता है, ये जो तीन फैक्टर्स है या आप कह सकते हैं ये जो तीन पैरामीटर्स है, ये एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं, और आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो बेसिकली जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो आप देख सकते हैं इस फिगर में। आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है, आप देख सकते हैं। तो आपका जो ये है आपका यानी थंब है, अंगूठा है, उसको आपको 90 डिग्री में इस तरीके से, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ये थंब है इसको ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे इस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर आपको जो आपकी ये फिंगर है इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो आपका थंब है इससे 90 डिग्री पे हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपको जो आपकी ये फिंगर है, ठीक है, ये वाली जो आपकी फिंगर है इसको आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो आपकी फिंगर है वो आपकी इस फिंगर और इस थंब के परपेंडिकुलर हो, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस तरीके से दिखा सकती हूँ, ये देखिए, इस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है अपनी फिंगर्स को, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जब आप इस तरीके से अपने फिंगर्स को एडजस्ट करते हो, ठीक है, किसकी डायरेक्शन में करते हो, सपोज आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को इस तरीके से रखते हो, ये आपका करंट शो करेगा। तो जब आप इस तरीके से अपनी फिंगर को किसी करंट की डायरेक्शन में रखते हो, ठीक है, इस तरीके से, तो जो आपकी ये फिंगर है वो करंट को शो करेगी, ठीक है, आपकी धारा को शो करेगी, करंट को शो करेगी। देन आपकी जो ये वाली फिंगर है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ठीक है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। और बेसिकली जो आपका ये थंब है ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मोशन, या आप कह सकते हैं जो आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक करंट कैरिंग
वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के पास रखते हैं तो जो आपका करंट कैरिंग जो आपकी रॉड है या आपका जो कंडक्टर है उस पे क्या होता है, उस पे फोर्स लगता है ना, ये हमने समझा। तो बेसिकली जो आपका ये लेफ्ट हैंड जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसमें आप इस तरीके से सारी जो फील्ड है आपके परपेंडिकुलर होती है बेसिकली, तो आप इस तरीके से एडजस्ट करके मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे आप अपने जितने भी आपके कंडक्टर है या आप सर्किट के बारे में जब आप पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आप इस तरीके से अपना फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो एक रोटेटिंग डिवाइस होता है, यानी वो रोटेट करता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। वो एक क्या होता है, रोटेटिंग डिवाइस होता है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो आपकी, जैसे आपने देखा होगा मशीन्स में यूज होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, पहले हम वो समझते हैं बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होती है। जो आपको करंट, आपको जो करंट मिल रहा है या इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक मोटर पे, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल मोटर पे पहुंचती है तो वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल का बेसिक मीन होता है मोशन, यानी वो उसको मूव कराती है। यानी कि आपने ये अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो आपकी एनर्जी होती है वो कभी भी आप उसे ना बना सकते हो, वो कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी आप खत्म ही नहीं कर सकते हो। तो जो आपकी एनर्जी होती है वो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बेसिकली क्या करता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी क्या करता है, आपने जब इस जो आपका ये सिस्टम है इसमें जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या हुआ, आपके जो यहाँ पे जो आपका सिस्टम है ये मूव करने लगा, यानी कि इसने क्या किया, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है उसको इसने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कन्वर्ट करता है, जो बदलता है किसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। कुछ आप इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं अपने चारों तरफ बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि आपका फैन होता है, फैन कैसे वर्क करता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसे देते हो, यानी आप जब स्विच ऑन करते हो तो आपका जो फैन होता है वो मूव करने लग जाता है, ठीक है, वो राउंड मूव करने लग जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो आपका जो फैन होता है यानी पंखा होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। ओके, हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। रेफ्रिजरेटर यानी आप जो आपके घर में जो आपके फ्रिज होते हैं उसमें भी आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। फिर हम अब बात करते हैं मिक्सचर ग्राइंडर्स जो होते हैं आपके, आपने देखा होगा मिक्सचर ग्राइंडर्स जो आपके घर में होते हैं उसमें आपने देखा होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी उस पर फ्लो करवाते हो, ठीक है, आप उसका प्लग स्विच ऑन करते हो और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो जो आपका मिक्सचर होता है ना, जो आपका मिक्सचर होता है वो क्या करता है, रोटेट करने लग जाता है, जिससे आपके मसाले पिस जाते हैं। सो बेसिकली जो आप उसमें क्या लगा होता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। फिर हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन्स की,
ठीक है, वॉशिंग मशीन जिसको हम कपड़े धोने में यूज करते हैं। तो जो आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं उसमें भी आपका किसका यूज होता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। आपने देखा होगा जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है उसमें जहाँ पे आप कपड़े धोते हो, जो आपकी लॉन्ड्री होती है उसमें क्या होता है, वो रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है तो उसके साथ जो आपका पानी और कपड़े हैं, ठीक है, जो आपका सोप का सॉल्यूशन, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है और जो आपके कपड़े हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं। यानी कि जो आपका वॉशिंग मशीन होता है उसमें भी आपका क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। देन आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। आपकी MP3 प्लेयर्स, इन सब में आपका इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। तो बेसिकली क्या इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक सिंपल मोटर की या सिंपल सर्किट की, ठीक है। हम अब इसकी बात करते हैं। बेसिकली जो आपका सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है उसका कंसेप्ट हम इस फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, वायर है ये, ठीक है, वायर है जो इस फॉर्म में आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से एडजस्ट की गई है, जिसके पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D, ठीक है बच्चों। अब बीच में आपका क्या है, ये एक्सेल है, ठीक है, और ये आपका कनेक्टेड होता है ब्रशेस से, ठीक है, ब्रशेस, और यहाँ पे स्प्लिंट रिंग और ब्रशेस से ये क्या होता है, कनेक्ट होता है। बेसिकली आपकी स्प्लिंट रिंग कौन सी है, ये आपकी स्प्लिट रिंग्स है, आप देख सकते हैं ये स्प्लिट रिंग्स है। और जो आपकी ब्रशेस हैं वो बेसिकली आपकी ये है, ये आपके ब्रशेस हैं। आपने क्या किया है, जो इसके ब्रशेस हैं उनको कनेक्ट करा इससे आपका स्विच और बैटरी से, इस तरीके से कनेक्ट किया। और इसको आपने दो मैग्नेट जो कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में इस तरीके से इसको लगा दी। तो बेसिकली आपका जो बैटरी होती है वो क्या करती है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगी इस केस में, ठीक है। आपका स्विच क्या करेगा, जैसे कि आप जानते हैं स्विच क्या करेगा, आपका पाथ ब्रेक करेगा, ठीक है, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वो रोकेगा या होने देगा। देन आपके जो ब्रशेस है ये बेसिकली आपके स्प्लिट रिंग से अटैच है, उसको मूव करने में उसको हेल्प करेंगे कि वो हाफ मूव करे। देन आपकी ये वायर्स है तो वो तो करंट फ्लो करने के लिए आपको हेल्प करती है। और ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग वायर है जो इस तरीके से आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडजस्ट की गई है और आपको यहाँ पे इसको मैग्नेट के बीच में रखा गया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इसका सर्किट क्या है। अब हम देखते हैं आगे। हमने क्या करना है, जो आपका ये स्विच है इसको ऑन करते हैं इस तरीके। जब आप स्विच ऑन करोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। आप जानते हैं जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में होता है, इस तरीके से। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे जो ये है ये ब्रशेस से अटैच है, यहाँ से ये करंट ब्रशेस के थ्रू आपका जो ये वायर है इस पे जाएगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, और फिर ये वापस नेगेटिव आपका जो टर्मिनल है इधर पे ये पहुंच जाएगा। तो जब आपका ये यहाँ पे से आपका करंट क्या जाएगा, तो आप देख सकते हैं जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा तो बेसिकली आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। आप जानते हैं करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और जो आपका ये नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे मैग्नेट है आपका, यहाँ पे वो क्या करेगा, आपने अभी जो आपकी एक्टिविटी थी उसमें समझा था कि जब हम आपके करंट कैरिंग कंडक्टर को जो आपका मैग्नेट था उसके पास ला रहे थे, या आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के पास आप लेके आ रहे थे, तो जो आपका कंडक्टर था वो मूव कर रहा था।
तो बेसिकली जो आपका ये एक्सिस है, ये वाला जो आपका हिस्सा है वो रोटेट करेगा थोड़ा, ठीक है, वो रोटेट करेगा और वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो जब ये रोटेट होगा और करंट आपका आप जानते हैं इधर से फ्लो होगा, तो बेसिक सी बात है कि यहाँ से भी करंट का फ्लो होगा, आप देख सकते हैं करंट का फ्लो होगा। अब ये आपके यहाँ पे आपने साउथ पोल लगाया, तो जब ये ऊपर फ्लो होगा और करंट आपका यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, ये जो आपका साउथ पोल है, ये जो आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको जब ये ऊपर फोर्स होगा, इसे भी ये फोर्स करेगा ऊपर की तरफ, तो ये नीचे हो जाएगा। और जो आपकी ये स्प्लिट रिंग्स है, ये मूव करेंगी, ठीक है, हाफ हाफ रोटेशन देंगी और ये इस तरीके से ये मूव करेगा जैसे जैसे आप करंट फ्लो कराएंगे। और आपका ये जो सर्किट है, यहाँ से ये करंट पूरा फ्लो होगा और ये जो आपका ये जो अरेंजमेंट है, ये बेसिकली आपका मूव करने लग जाएगा, ठीक है, ये मूव आपका करने लग जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से आपका सर्किट मूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फ्लो कराएंगे, तो आपका जो ये स्लिट रिंग है, जो आपका ये स्लिट रिंग है, ये जो इसका मोशन है, ठीक है, इसके मोशन को कंट्रोल करेगा और इसके मोशन में इसको ईज प्रोवाइड करेगा ताकि ये अच्छे से आपका ये रोटेट हो पाए। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये काम करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आई होप आपको जो मैंने फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।